जिला गांधरबल में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने बेहतर उजरत और मुलाजमत की हिफाजत का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। हुकूमत की तरफ से इनकी देरीना मुतालबात को नजरअंदाज करने पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए सैंगडो वर्कर्स और हेल्पर्स जमा हुए। मुजाहिरीन के मुताबिक चाइल्ड न्यूट्रिशन और इब्तदाई तालीम में अहम किरदार अदा करने के बावजूद उन्हें नाकाफी उजरत मिल रही है और मुलाजमतों को रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे और नारे बुलंद करते हुए सरकार से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मुश्किल हालात में अनथिक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मुनसिफाना तनख्वाह और मुराद की दरख्वास्तें नहीं सुनी गई। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अगर इनके मुतालबात न पूरे किए गए तो वो अपने एहतजाज को मजीद तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। वॉइस ऑफ वैली के लिए मैं मारवी मजीद। जी मैं शाफिया, प्रोजेक्ट गांधरबल। हम सब वर्कर्स यहाँ जमा हुई है कंगन, लार और गांधरबल प्रोजेक्ट से। हमारी डिमांड्स, हम डिमांड्स क्या बोले, डिमांड्स तो वो होती है जहाँ बेसिक नीड्स फुलफिल होती है, फिर डिमांड्स जगती है। लेकिन हमारी तो बेसिक सैलरी ही बहुत कम है। आईसीडीएस का डिपार्टमेंट पिछले 40 सालों से चल रहा है, लेकिन 40 सालों से ये वहीं पे रुका हुआ है, वहीं पे अटका हुआ है, सिर्फ एक वर्कर के लिए। पॉलिसीज नई नई रिफॉर्म होती हैं। आंगनवाड़ी सेंटर से इसका नाम चेंज किया गया, सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर, दैट मीन्स सक्सेसफुल आंगनवाड़ी सेंटर। लेकिन ये सक्सेसफुल आंगनवाड़ी सेंटर तभी मुमकिन हो सकता है जहाँ पे जब तक वहाँ पे एक सक्सेसफुल वर्कर किस हिसाब से होनी चाहिए। हम सारी क्वालिफाइड वर्कर्स हैं। पुराने जमाने में बेचारी मैट्रिकुलेट वर्कर्स थी या मिडिल पास वर्कर थी, उनका रिटायरमेंट खाली हाथों हो गया, वो घर चली गई बिना कोई रिटायरमेंट। हमारी बहुत सारी वर्कर्स सीए पेशेंट्स हैं, उनकी कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है। आप देखिए पर मंथ हमें खाली 5000 रुपीज मिलता है। हम भी अपना काम करते हैं जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के मुलाजमिन। आप यहाँ देखिए कहाँ पहुंच गए। जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स के मुलाजमिन काम करते हैं, हम भी तो घर से निकलते हैं, हम भी तो अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। हमारे काम में कोई कमी नहीं होती है। हमारा काम चेकअप कीजिए। आजकल के दौर में सब कुछ हमारे सेंटर्स में भी ऑनलाइन हो गया है। ये खाली न्यूट्रिशन सेंटर नहीं रहा अब यहाँ पे डेवलपमेंट्स होती है, यहाँ पे वेट हाइट होता है, इम्यूनाइजेशन, हर THR होता है। हर कोई नई नई स्कीम जो होती है वो एक आंगनवाड़ी वर्कर ही घर घर ले जाती है। हर गांव में ये मुमकिन तब हो सका जब एक आंगनवाड़ी वर्कर दरवाजा खटखटा कर घर घर जाके ये पॉलिसीज देती है। हर गांव में हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है, यहाँ पे हम सारी वर्कर्स हेल्पर्स इसलिए जमा हुई हैं। हमारी जो वेजेस, हमारा जो ऑनरेरियम है वो बहुत कम है, वो ओनली 5000 रुपीज है। कम से कम मिनिमम वेज एक्ट के तहत हमारा ऑनरेरियम बढ़ा दिया जाए और हमारी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जाए। मेरा नाम मसूदा है, मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखती हूँ। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। यहाँ पर प्रोटेस्ट इस बात पे है कि हम अभी तक उम्मीद थे कि हमारा पैकेज आएगा, असेंबली से कोई ना कोई ऐलान हो जाएगा। पूरे हम कान डर रहे थे कि असेंबली से कोई ना कोई आवाज आएगी और हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा। लेकिन अब असेंबली भी खत्म होने वाली है, अभी तक हमारे लिए कोई भी पैकेज नहीं आया। अब हमारी दरखास्त है सभी जहां से, जिन डिस्ट्रिक्टों से MLAs है, हम उनको दरखास्त के सारे डिस्ट्रिक्टों से आंगनवाड़ी में, जम्मू है, कश्मीर है, उड़ी है, कौन सी इसमें डिवीजन है, कम से कम हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए और हमें मिनिमम वेजेस लागू किया जाए। मिनिमम वेजेस लागू होने चाहिए जिसमें 26,000 हमारा ऑनरेरियम होना चाहिए। हमें 500 रुपए तब भी देती थी जब स्टेट था, तब भी देती थी यही सरकार 500 रुपया, और सेंटर से हमें 4,500 मिलते हैं।
और आज यूनियन टेरिटरी का दावा करती है हमारी हुकूमत, वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन हम बहुत सफर कर रहे हैं, हमारा कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ। तो हम आपकी वसादत से आला अहकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का मसला हल करिए और हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाए। और इसके साथ साथ हम ये बात भी बोलना चाहते हैं कि हम सरकार की बैकबोन है, हम ग्रासरूट लेवल पर काम कर रहे हैं। हेल्पर्स वर्कर्स जो अवेयर करने, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे एग्जामिनेशन ड्यूटी हो, हमारा कोई इंसेंटिव नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम जाते हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन आप देखिए हमारे साथ कितनी नाइंसाफी है, कितनी नाइंसाफी है। आप देखिए हाल ही में जो कोविड हुआ, कोविड में हमारी कई वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी, मगर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम चले कोविड में पूरा साथ निभाया, इस लिहाज से कि ये हम पर फर्ज है। मगर तब भी हमें गवर्नमेंट ने कोई उनको इंसेंटिव नहीं दिया, कोई उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अगर आपकी डिमांडें नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हम पहले हम देखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है हमारा चुनिंदा MLA ऑनरेबल जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है। हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से आज हमारा ये प्रोटेस्ट है, उनके असेंबली हल्के से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाज चल रहा है हमारा। हम पहले पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए कोई ना कोई पैकेज होगा, अगर नहीं होगा तो हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे, हम पोषण ट्रैकर बंद करेंगे और हम भूख हड़ताल पे जाएंगे।